अमेरिका लंबे समय तक युद्ध में ना फंसे और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी शिद्दत से ये चाह रहे थे कि ईरान से उनकी ये डील हो जाए और यही कारण है कि उन्होंने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को उम्मीद से बेहतर मान लिया। यह भी तब हुआ जब इसी 10 सूत्रीय प्रस्ताव को अमेरिका ने सोमवार को खारिज कर दिया था और इसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक नया अल्टीमेटम दिया। आइए मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि सीज फायर से किसके ऊपर क्या असर पड़ा है, किसे क्या मिला और किसकी जीत इसे माना जाए। तो पहले अमेरिका की बात करते हैं। ईरान ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि उसने जोड़ी है। शर्त यह है कि हॉर्मूज का नियंत्रण ईरान अपने हाथ में रखेगा। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमले नहीं करेगा और ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए तैयार है। ये वो 3 चीजें हैं जो अमेरिका को इस सीज फायर से मिल रही है। हॉर्मूज खुला लेकिन ईरान का नियंत्रण, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक नहीं होगा, जिनको सिक्योरिटी की गारंटी देता है अमेरिका सारे खाड़ी देशों। थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, थोड़ा सा और जूम इन कर लीजिए बस। तो ये खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक होगा। ईरान परमाणु कार्यक्रम सीमित करने को तैयार हो गया है। तो ये है जो चीजें अमेरिका को मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ बाकी दोनों देशों को क्या मिला। अब ये देखिए कि ईरान को क्या हासिल हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की 10 सूत्रीय मांगों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अब ये 10 मांगे ऐसी हैं जो ईरान को अमेरिका के ऊपर बढ़त दिलाती हैं। जैसे अमेरिका ईरान पर कभी हमला नहीं करेगा, सबसे ऊपर जूम इन कीजिए। अमेरिका फिर कभी हमला नहीं करेगा ईरान पर। IRGC के समन्वय में हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही होगी। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम की स्वीकृति होगी। ईरान से सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। IAEA में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव खत्म करना। ये अल जजीरा के हमारा सोर्स है जिसके हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। UN में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव खत्म करना, क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं की वापसी, युद्ध में ईरान के नुकसान का मुआवजा, विदेशों में जब्त ईरानी संपत्ति मुक्त करना, UNSC के प्रस्ताव में सभी मामलों का समर्थन। तो यह है ईरान को जो कुछ इस युद्ध से हासिल हुआ है, जो उसकी मांगे थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए, असल मामला पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का था। तो ईरान परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा, लेकिन उसके यूरेनियम को एनरिच करने के अधिकार को स्वीकृति देनी होगी। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ सभी प्रस्ताव वापस लिए जाएंगे। UN में प्रस्ताव वापस लिया जाएगा। हॉर्मूज में गुजरने वाले जहाजों में फीस या टैक्स लिया जाएगा। तो फिर किसकी जीत हुई? साफ दिख रहा है कि ईरान को ज्यादा फायदा हुआ। विदेशों में जब्त ईरान की संपत्ति मुक्त करनी होगी। UNSC के प्रस्ताव में ईरान के सभी मामलों का समर्थन करना होगा। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की शर्त को भी माना है कि लेबनान में इजराइल के हमलों को रोका जाएगा। हालांकि इजराइल रुक नहीं रहा है। अब ये सारी वो मांगे हैं जिन्हें इस युद्ध से पहले ईरान चाहकर भी मनवा नहीं पाता, लेकिन अब इन्हीं मांगों पर आज अमेरिका ने सीज फायर किया। अगर जो स्थिति आज है यहीं पर ये युद्ध खत्म होती है तो साफ युद्ध खत्म होता है तो साफ दिख रहा है कि फायदे में ईरान दिख रहा है। इसे ईरान की सैन्य जीत नहीं बल्कि रणनीतिक जीत माना जाएगा, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक विन भी कहते हैं। ईरान ने 40 दिनों तक दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति का सामना किया, अमेरिका के हमलों का जवाब दिया, टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी इस लड़ाई को जारी रखा, सरेंडर नहीं किया और आखिर में अपनी ही 10 मांगों पर अमेरिका को सीज फायर के लिए राजी किया। यानी ईरान कि इस युद्ध में सैन्य जीत नहीं हुई बल्कि इस युद्ध में उसकी स्ट्रेटेजिक रणनीतिक जीत हुई है। नटशेल में कहें तो यह सीज फायर बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटे, ईरान नरम पड़ा और इसी वजह से 2 हफ्तों का यह सीज फायर लागू हो गया। तो अगली बार जब ड्राइंग रूम में आप चर्चा करें इस युद्ध पर तो यही बात कहिएगा। नटशेल में बात सिर्फ इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप झुके और ईरान नरम पड़ा। बहुत सारे लोग इस बात को मिस कर रहे हैं कि ईरान भी इस सीज फायर के लिए मजबूर था। यह सीज फायर तब हुआ जब सिर्फ 90 मिनट बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, पुल, रेल नेटवर्क पर हमले करने वाला था। ईरान को अंदर अंदर ये डर तो था ही कि इन हमलों से उसे भारी नुकसान होगा। एक पुल गंवाया है उसने। वो बातचीत के लिए मजबूर हुआ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने अपने पिता, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को इस युद्ध में खोने के बाद भी सीज फायर के लिए सहमति दी।
वो ये जानते थे कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो आज रात को अमेरिकी हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचेगा और वो बहुत पीछे पहुंच जाएगा। कहते हैं कि युद्ध में सही वक्त पर सही फैसले लेना जरूरी होता है और ईरान ने ऐसा ही किया। ईरान ने जब ये देखा कि उसकी जिद उसे बर्बाद कर सकती है, तब उसने अपने रुख को नर्म किया और अमेरिका को भी इस दौरान पीछे हटना पड़ा। आज राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध उन्होंने जीत लिया है, लेकिन जरा आप ये ग्राफिक्स देखिए। इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं था, लेकिन आज सीज फायर के बाद है। तो किसकी जीत हुई और किसकी हार? इस युद्ध से पहले ईरान पर कुल 711 प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन इस सीज फायर के बाद ये प्रतिबंध हट सकते हैं। किसकी जीत हुई और किसकी हार? इस युद्ध से पहले ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब इस सीज फायर के लिए उसने ये शर्त रखी है। इस युद्ध से पहले मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने उसके एसेट्स माने जाते थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद ये लायबिलिटीज बन गए हैं। और इस युद्ध से पहले पूरी दुनिया में महंगाई दर कम हो रही थी, लेकिन अब ये महंगाई दर काफी ऊपर जा चुकी है। आप खुद सोचिए, इस युद्ध से अमेरिका ने कितना खोया, ईरान ने कितना पाया, और जब आप इसका हिसाब किताब लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह सीज फायर अमेरिका के लिए बैक फायर साबित हुआ है।